हेलो दोस्तों, अभिषेक ट्यूशन 2.0 पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने इससे पहले वीडियोज में ही हमने क्या किया है, एनसीईआरटी 10th क्लास का मैथ हमने स्टार्ट कर दिया। 3 वीडियो भी हमने रिकॉर्ड किया है। पहले वीडियो में हमने क्या किया है, इंट्रोडक्शन दिया है चैप्टर नंबर 1 का। जो चैप्टर नंबर 1 क्या है, रियल नंबर वास्तविक संख्या। उसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 का हमने इंट्रोडक्शन दिया। और दूसरे नंबर वीडियो में हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया, जिसमें 3 क्वेश्चन था जिसमें हमने 2 को सॉल्व किया, अब 1 को आपको होमवर्क दिया। फिर वीडियो नंबर 3 में हमने क्या किया कि उसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व किया, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया। और उसमें आपको हमने ये भी बताया कि HCF का मतलब भी क्या होता है। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो आई बटन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और आज हमारा वीडियो नंबर 4 है। इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या करेंगे, उसको अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये खुद ही वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि, मतलब सिद्ध कीजिए कि, वही मतलब है दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3 इंटू एम, 3m का मतलब 3 इंटू एम या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का मतलब समझेंगे, ठीक है। तो किसका प्रयोग करने के लिए बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने के लिए बोला है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय तो आपको पता है क्या होता है, a बराबर BQ प्लस में R होता है। यही होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो सिर्फ इतना नहीं होता, आगे भी होता है। क्या होता है, जो R होता है वो B से छोटा होता है, और R 0 भी हो सकता है और 0 के बराबर हो सकता है। जब भी आपसे कोई पूछे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, तो आपको सिर्फ ये नहीं बताना, इसके साथ ये भी बताना है, तब आपका सटीक उत्तर होगा, ठीक है। अब इसका मतलब समझते हैं। तो देखिए, ये बोल रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, जैसे मान लीजिए 4, 5, 6, 7, 11, 14, 15, 17, ये सभी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक क्यों, क्योंकि प्लस में है। पूर्णांक क्यों, क्योंकि ये सब पूरा है, पॉइंट में नहीं है, नहीं बट्टा में है। तो धनात्मक पूर्णांक ये सभी है। तो इन किसी भी धनात्मक पूर्णांक के संख्या के, किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या के वर्ग को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 3 इंटू एम या 3 इंटू m+1 के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं, यही दर्शाना है। तो देखिए 3 इंटू एम और 3 इंटू m+1 का मतलब क्या है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, क्या है, 3, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा लाइट पड़ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3m और क्या है, 3m+1। इसको हम पढ़ेंगे 3 इंटू एम भी पढ़ सकते हैं, इसको 3 इंटू m+1 भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब समझने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे किससे, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, यूक्लिड विभाजन के प्रमेय से हम कंपेयर करेंगे। तो आप ध्यान, इन दोनों को इससे कंपेयर कीजिए, तो आप पाइएगा कि जो b है ना, वो b की जगह क्या है, 3 है, देखिए है ना। और q की जगह क्या है, m है। प्लस की जगह प्लस है, और r की जगह क्या है, 1 है। इसमें भी देखिए b की जगह 3 है, q की जगह m है, लेकिन r की जगह कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, +0 खुद से कर देंगे। तो प्लस की जगह प्लस, r की जगह 0 हो जाएगा। तो इसको हम इससे कंपेयर किए, तो इसमें क्या क्या होता है, जो इसमें होगा वही भी इसमें होगा, क्योंकि दोनों सेम है, कंपेयर हमने किया। तो इसमें जो b होता है वो क्या होता है, भाजक होता है, भाग देने वाला होता है। और q क्या होता है, भागफल होता है। और r क्या होता है, शेषफल होता है। तो इसमें भी जो b का काम कर रहा है 3, b का काम कौन कर रहा है, 3, वो क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा ना। और q का काम कौन कर रहा है, m, तो m भी क्या हो जाएगा, m शेषफल हो जाएगा। और r का काम कौन कर रहा है, 1 और 0, इसमें 1 इसमें 0 कर रहा है। तो इसमें 1 और 0 क्या हो जाएगा, r का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, r क्या होता है, शेषफल। तो 1 और 0 क्या होगा, शेषफल हो जाएगा, शेष हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या है, 3 का मतलब भाजक, m का मतलब क्या है, भागफल, और 1 क्या है, इसमें शेषफल, इसमें 0 शेषफल है। तो जब भी हम किसी धनात्मक पूर्णांक के संख्या के वर्ग को इस रूप में लिखेंगे, तो उस संख्या का ये क्या हो जाएगा, ये भाजक होगा। अब ये क्या हो जाएगा, भागफल होगा, और ये क्या होगा, शेषफल होगा। जैसे मान लीजिए हम एक कोई संख्या लेते हैं, धनात्मक पूर्णांक, चलिए 4 लेते हैं।
अब इसके वर्ग कर दिए, ठीक है, इसका वर्ग कर दिए, कितना हो जाएगा इसका वर्ग? इसका वर्ग हो जाएगा 16। अब 16 को किस रूप में लिखना है? या तो इस रूप में या तो इस रूप में लिखना है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा रूप में लिखाएगा? तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में भाजक कौन है? 3 है ना, तो हम क्या करेंगे, 16 में 3 से भाग कर देंगे, 5 बार में लगाएंगे 15, 1 आ जाएगा। तो अब देखिए ये तो हमारा क्या था, भाजक, तो 3 गुने एम का काम कौन यहाँ पे कर रहा है? एम क्या है? भागफल। तो भागफल की जगह क्या है? 5, तो 5 प्लस प्लस, अब देखिए शेष क्या हो गया? 1, ये 1 हो गया। और चलिए एक और ले लेते हैं हम, कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं। चलिए हम क्या ले लेते हैं, ये चलिए ले लेते हैं 6। अब इसका वर्ग करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। अब इसको या इस रूप में या इस रूप में लिखना है। तो कैसे पता चलेगा कि किस रूप में लिखाएगा? क्या करेंगे हम, जो भाजक है इन दोनों में उससे भाग करेंगे। तो भाजक कौन है? 3 है, तो इसमें 3 से भाग करेंगे, ठीक है। थोड़ा हटा के लिखते हैं हम, क्या करेंगे, 36 में 3 से भाग करेंगे तो कितना बार में लगेगा? 12 बार में। क्या आ जाएगा? 36। शेष क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 3 क्या है? भाजक गुने एम की जगह कौन है? आ गया 12 प्लस के यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखिए जब इस रूप में लिखा रहा है तो शेष 0 है, और इस रूप में लिखा रहा है तो शेष 1 है। चलिए और कुछ ले लेते हैं। चलिए हम ले लेते हैं अब क्या, एक धनात्मक पूर्णांक हम ले लेते हैं, कितना? चलिए 8 ले लेते हैं, 8 ले लिए, ठीक। अब इसका वर्ग करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 64। अब इसको भी 3 से भाग करेंगे, देखते हैं किस रूप में लिखाता है। तो 64 में हम 3 से भाग कर दिए, ठीक है। 2 बार में लगा दिए 6, 0 हो गया। फिर 4 उतारे, फिर 1 बार में लगाएं 3, शेष 1 हो गया। अब नहीं आगे लगेगा, तो ये भाजक है 3 गुने एम की जगह क्या आ गया? 21 आ गया, 21 प्लस में फिर 1 शेष आ गया। तो आप जब भी देखते होंगे कि जब भी हम क्या कर रहे हैं, 3 से भाग दे रहे हैं किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की संख्या को 3 से भाग दे रहे हैं, तो उसमें या तो शेष 0 हो रहा है या तो 1 हो रहा है, या तो शेष 0 हो रहा है या तो शेष 1 हो रहा है। तो इसका मतलब यही है कि जब भी हम किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग की संख्या को 3 से भाग करेंगे, या तो शेष 1 बचेगा या तो शेष 0 बचेगा। और यही हमको सिद्ध करके दिखाना है, दर्शा के दिखाना है यूक्लिड विभाजन के परिमेय की मदद से। तो क्वेश्चन का मतलब आप समझ गए। अब चलिए हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो इस सबको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, सिर्फ इसको रहने देंगे। तो सिद्ध करने के लिए हमको क्या चाहिए, एक धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तब ना उसका हम वर्ग करेंगे। तो धनात्मक पूर्णांक कहाँ से हम लेंगे, तो आप यूक्लिड विभाजन में ध्यान से देखिए कि इसमें जो a है, ये a क्या है, भाज्य है। तो a भी तो एक धनात्मक पूर्णांक है ना। तो इसी को मान लेते हैं कि a हमारा क्या हो गया, ये हमारा धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब इसको वर्ग करके किस रूप में लिखना है, इन दोनों के रूप में। तो देखिए a बराबर 1 हो जाएगा, 3m हो जाएगा। अब 1 हो जाएगा a बराबर 3m प्लस 1 हो जाएगा, 2 हो गया। लेकिन हमने क्या किया है, इसकी मदद से हम इसको सिद्ध कर रहे हैं। लेकिन यूक्लिड विभाजन क्या बोलता है कि जो r होगा वो b से छोटा होगा। तो b मतलब भाजक, तो इसमें भाजक कौन है, 3 है। b के बराबर इसमें क्या है, 3 है। और r क्या होता है, b से छोटा होता है। तो b इतना यहाँ पे कितना है, 3 है। तो 3 से छोटा क्या होगा, 3 से छोटा क्या होगा, 0 1 2। मतलब जब इसकी मदद से इसको सिद्ध करेंगे तो एक रूप और बनेगा। कौन सा रूप, जब शेष 0 है तो एक रूप ये हो गया ना, प्लस 0, एक रूप ये हो गया। और जब शेष 1 है तो दूसरा रूप ये हो गया। और तीसरा रूप भी तो बोल रहा है कि होगा कौन सा, जब शेष 2 रहेगा। तो तीसरा रूप क्या हो जाएगा, a बराबर 3m प्लस 2 हो जाएगा। ये तीसरा रूप है। 3 गो रूप मिल गया। अब तीनों रूप को हमको सिद्ध करके दिखा देना है कि तीनों रूप जो है इन दोनों के रूप में आ रहा है। ये भले आपको 3m प्लस * के रूप में हो रहा है, लेकिन इसको भी सिद्ध करके या तो इस रूप में या तो इस रूप में लाना है, तभी हमारा सही होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे सिद्ध करेंगे। तो वर्ग बोल रहा है ना, तो धनात्मक पूर्णांक तो हमको मिल गया, तो हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो देखिए पहले इसको करते हैं। तो क्या है, a बराबर, एक चीज़ और देखिए, a बराबर 3m है ना। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो m आपको दिख रहा है ना, m, यहाँ से m को हम हटा देंगे। क्यों हटा देंगे, क्योंकि आप ध्यान से देखिए, इसमें जो 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 0, इसमें 1, इसमें 2। तो ये जो आपको संख्या या अंक दिख रहा है, ये तो बदलने वाला नहीं है। बदलने वाला कौन है जी, बदलने वाला कौन है, आपको बोलेगा कि a भी बदलेगा। a कब बदलेगा, जब अभी हम माने हैं। लेकिन जब आप सही में लिखिएगा किसी संख्या को, तो वो आप संख्या ले लीजिएगा ना। मान लीजिए आपको 4 लेना है, तो 4 के आपने वर्ग कर दिया 16। अब लिखना है
3m+1 के रूप में, ये m है, ठीक है, रूप में। तो ये नहीं बदलेगा, नहीं ये बदलेगा, नहीं ये बदलेगा, बदलेगा कौन, ये बदलेगा। मान लीजिए 16 को लिखना है तो यहाँ पे m बराबर 5 हो जाएगा। अब आप मान लीजिए 8 के स्क्वायर को लिखिएगा 64 को, तो फिर 3m+1 के रूप में लिखिएगा तो फिर m बदल जाएगा। तो बदलने वाला सिर्फ m है, तो m बदलेगा तो उसकी कोई मदद करने वाला चाहिए, ताकि हम क्या करें, जब रूप में आएगा तो उसके जगह हम क्या कर देंगे, m को रख देंगे। तो m की जगह कौन आएगा, m की जगह कौन है, m की जगह इसमें कौन है, q। तो क्या करेंगे, m की जगह हम रख देंगे q को रख देंगे, हो गया, ठीक है। सभी में इसी तरह हम क्या करेंगे, m की जगह q को रख देंगे, ठीक है। क्यों हम हटाएं, आपको पता चला, क्योंकि m यहाँ पे बदलने वाला है, बाकी सब तो ज्यों का त्यों रहेगा। 3 का 3 रहेगा, 1 का 1 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, 0 का 0 रहेगा, सब तो बदलने वाला है, ठीक है। क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ हम वर्ग कर दिए। यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा और 3q का होल स्क्वायर क्या होता है, 9 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमने कर दिया, लेकिन वर्ग तो किया, लेकिन किस रूप में आना था, या तो इस रूप में या तो इस रूप में, इस रूप में नहीं, ठीक है। ये तो इसकी मदद से आया है, या तो इस रूप में या तो इस रूप में, लेकिन यहाँ पे तो कोई रूप नहीं दिख रहा। तो आप ध्यान से देखिए कि दोनों रूपों में सबसे आगे कौन है, 3 है, गुना में क्या है, 3 है। तो 3 तो हमको लाना है, कहीं से लाना है, तो क्या करेंगे, a स्क्वायर को ज्यों का त्यों लिख दिए बराबर, इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे। तो जब हम 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 9 स्क्वायर हो जाएगा। आप ध्यान से देखिएगा कि 3 की जगह 3 आ गया, 3 की जगह 3 आ गया, और यहाँ पे क्या था, 3 × m। तो देखिए यहाँ पे देखिए प्लस में कुछ नहीं बचा, प्लस में कुछ नहीं बचा, मतलब इसमें के प्लस में क्या है, 1 है, लेकिन इसके प्लस में कुछ नहीं है, मतलब 0 तो हम खुद से लिख देना, इसको मिटा देते हैं। इसके प्लस में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ना, तो ये जो है ना इस रूप का है। कैसे, देखिए 3 की जगह 3 है, और m की जगह क्या हो गया, m की जगह यहाँ पे आपका हो गया m बराबर, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि m बराबर हो गया 3q स्क्वायर। m बराबर क्या हो गया, 3q स्क्वायर। तो ये जो आया, ये हो गया इस रूप का। हम बोल सकते हैं कि a बराबर यहाँ पे हो गया 3m के रूप में। मतलब ये क्या था, a को हमने क्या माना था, धनात्मक पूर्णांक, और जब हमने उसका वर्ग किया तो 3 × m के रूप में आ गया। तो 3 की जगह 3 रहेगा, क्योंकि 3 नहीं बदलने वाला, लेकिन m बदल गया। m की जगह क्या हो गया, 3q का होल स्क्वायर, 3q का स्क्वायर हो गया ना। तो ये तो पहला तो सिद्ध हो गया कि किसी धनात्मक पूर्णांक को संख्या को हम 3 × m के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे m बराबर क्या हो गया, 3 का q स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इससे चलेंगे दूसरा से, ठीक है। तो क्या है, a बराबर 3m की जगह q + 1, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, a स्क्वायर, अब ये a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, ये वाला, ठीक है। तो हम जल्दी से तोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9q का होल स्क्वायर +1 हो जाएगा, और यहाँ पे यहाँ पे +6q हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी हमको सबसे आगे क्या निकाल देना है, 3 निकाल देना है, ठीक है। तो a स्क्वायर, इसमें भी हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले 3 कैसे निकालेंगे। तो 9 स्क्वायर है ना, 9q स्क्वायर है, यहाँ पे रखेंगे, और +6q को यहाँ पे लाएंगे, और +1 को इधर कर देंगे। इन दोनों में से सिर्फ 3 निकलेगा, इसमें से 3 नहीं ना निकलेगा, तो सिर्फ इन दोनों में से निकालेंगे। तो a स्क्वायर बराबर, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3, यहाँ पे 3q स्क्वायर +2q हो जाएगा, और +1 हो जाएगा। तो ये किस रूप का है, इन दोनों में से किस रूप का है ये, तो आप पाइएगा कि इस रूप का है। क्यों, क्योंकि 3 का जगह 3, और m की जगह क्या है, 3q स्क्वायर +2q, और 1 की जगह तो 1 ही है। तो ये इस रूप का है, ये इस रूप का है। तो हम इसको क्या करते हैं, 3 की जगह 3, और m की जगह इसमें क्या आ गया, m की जगह इसमें क्या आ गया, m बराबर क्या आ गया, 3q स्क्वायर +2q आ गया। तो इसके जगह क्या रख देंगे, m +1, हो गया ना। तो दूसरा भी सिद्ध हो गया। अब तीसरा, तो तीसरा किस रूप में आना चाहिए, क्या तीसरा इसी रूप में आना चाहिए, नहीं, तीसरा इन दोनों में से किसी रूप में आना चाहिए, क्योंकि ये बोल रहा है सिर्फ इसी 2 रूप में होना चाहिए, बोल रहा है ना। तो तीसरा भी इन दोनों में से किसी एक रूप में आना चाहिए। तो 2 को सिद्ध कर दिया, बोर्ड पे जगह नहीं है, हम क्या करेंगे, मिटाएंगे, ठीक है। अब चाहिए तो लिख भी सकते हैं। तीसरा क्या है, a बराबर 3m
+2। इसका भी हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्ग क्यों? क्योंकि वर्ग ही बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग को ही सिद्ध करने के लिए बोल रहा है ना। तो a², ये भी आपका a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा, तो क्या यहाँ पे सॉरी m की जगह q हम कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हो जाएगा 9q² + 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 2 दूना 12q हो जाएगा। ठीक है, अब q² का q², सबसे आगे हमको क्या आगे करना है, 3 आगे करना है। तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, 3 को आगे करेंगे। ठीक है, देखिए सॉरी यहाँ पे से इसमें भी 3 आगे होगा ना, जैसे देखिए क्यों आगे होगा आपको बता रहे। सबसे पहले इन दोनों को साथ में लिखेंगे, 9q² + 12q +4। हमको क्या करना है, या तो इस रूप में लिखना है या तो इस रूप में लिखना है। तो हमको तो इतना तो पता चलेगा कि इस रूप में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें तो शेष 0 है, लेकिन यहाँ पे शेष आपको 4 दिख रहा है ना। लेकिन तो शेष तो 4 नहीं होना चाहिए, शेष क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 1। तो 0 तो शेष नहीं होगा यहाँ पे, लेकिन होगा क्या 1। तो 1 कैसे करेंगे, देखिए क्या करेंगे, a² के a²। अब देखिए इसमें से 3 निकलेगा, इसमें से 3 निकलेगा, इसमें से 3 कैसे निकलेगा, तो इसको क्या करेंगे, तोड़ देंगे। देखिए कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पर जब करते हुए लिखेंगे 9q² + 12q। अब क्या है, 4 है, तो क्या कर देंगे हम, +3 + 1 कर देंगे। 4 को हम क्या तोड़ दिए, 3 + 1 के रूप में। अब देखिए इन तीनों में से 3 कॉमन निकल जाएगा, अब शेष 1 बच जाएगा। मतलब ये किस रूप का हो जाएगा, इस रूप का हो जाएगा। तो मतलब ये भी इस रूप में आ गया। मतलब चाहे जो भी कर लीजिए आप, किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को जब उसका भाजक 3 होगा, b 3 होगा, तो आप इन दोनों के रूप में ही लिख सकते हैं, इसके अलावा कोई रूप में नहीं लिख सकते। ये सिद्ध हो गया। तो चलिए इसको भी जल्दी जल्दी निपटा लेते हैं। a² = 3 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3q² + 4q + 1 + 1। तो यहाँ पे m बराबर क्या हम बोल सकते हैं, देखिए 3, हम m की जगह क्या हो गया, m बराबर हम बोल सकते हैं कि m बराबर यहाँ पे आ गया 3q² + 4q + 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a² = 3। ठीक है, m की जगह ये हो जाएगा, इसकी जगह m + 1। तो ये हो गया सिद्ध। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा बन गया। अब देखिए आज के इस वीडियो में सिर्फ हम चौथे नंबर क्वेश्चन को ही देखेंगे, और जो 5वां नंबर क्वेश्चन आपका है ना, तो इससे थोड़ा सा और डिटेल है, उसको और अच्छे तरीके से हम जानेंगे। ठीक है, क्या कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो और बेकार लगेगा देखने में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर हमारा